हेलो एवरीवन। तो आज हम IIRI में हैं और यहाँ पर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की जो लैब है वहाँ पर आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन या एस्टिमेशन ऑफ ये पोटेशियम इन द सॉइल। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हम जो रिएजेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम करते हैं। दो रिएजेंट्स का हमें रिक्वायरमेंट होती है एस्टिमेशन ऑफ पोटेशियम इन द सॉइल। पहली जो है वो है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूमेट्रिक ये फ्लास्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट यहाँ पर है। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमारे पास एक पाउडर होता है अमोनियम एसीटेट का, उसको उधर से हम 77.08 ग्राम अमोनियम एसीटेट का पाउडर लेते हैं। उसको हम बीकर एक लेते हैं, उसको हम 500 ml के वाटर में मिक्स करते हैं, उसको मिलाते हैं और फिर हम उसका पीएच चेक करते हैं। अगर उसका पीएच उसका मेंटेन हम 7 करना पड़ता है। अगर उसका पीएच ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें HCl या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। फिर क्या करते हैं फिर हम उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेते हैं और उसको हम यहाँ पर थोड़ा ये तो यहाँ पर आया ना 1 लीटर, इसको हम थोड़ा सा नीचे तक रखते हैं ताकि पीएच हम मेजर कर सकें। और पीएच इसको वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, मतलब पहले हमने 500 ml का डिस्टिल वाटर डाला था, उसके बाद हम इसको 1 लीटर तक जो है इसका फिल कर देते हैं ताकि जो ये हमारे पास वॉल्यूम मेकअप हो जाए। तो जो अमोनियम एसीटेट है ये हमारे पास रेडी हो जाता है और इसको हम स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं। इस स्टॉक सोल्यूशन जब हमारे पास प्रिपेयर हो गया उसके बाद हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दूसरा रिएजेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, वो पोटेशियम क्लोराइड का होता है। पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर जो हम लेते हैं वो 1.098 ग्राम जो है वो हम पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं 500 ml ऑफ वाटर में। उसको हम डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी ले सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब हम उसको लेंगे तो वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 1000 ppm तक। 1000 ppm 1 लीटर का जो हमारे पास वो पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा तो वो 1000 ppm तक उसका हो जाएगा और वो हमारे पास बनेगा पोटेशियम क्लोराइड जो कि एज अ स्टैंडर्ड होगा हमारे पास। उसके बाद हम तीसरा स्टेप जो होता है वो हम जो है वो सैंपल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सैंपल लेंगे अभी इसमें से। तो इसको हमने कैलिब्रेट कर दिया है तो इसमें हम सैंपल लेंगे। 5 ग्राम का सॉइल सैंपल हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 ग्राम का अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो इतना चलता है, राउंड फिगर्स में हम 5 ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ये कोनिकल फ्लास्क जो है ये 150 जो ml का है कोनिकल फ्लास्क। इसमें हम 25 ml का जो हमने अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, इससे ये हम 25 ml के इसमें डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो वो एक्सट्रैक्शन हो जाए उसकी, हमारे पास जो पोटेशियम है उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाए। और वो जो उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ये फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर जो है इसमें फिल्टर पेपर को हम, और जो हमारे पास लास्ट में जो बनेगा सोल्यूशन उसमें पोटेशियम हम फ्लेम फोटोमीटर से देखेंगे। थैंक यू। ऐसे डालेंगे और ये जो हमारे पास ये अमोनियम एसीटेट और सॉइल सैंपल मिक्स है इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और जो हमारे पास बाद में जो यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आएगा इसको फिर हम फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग लेंगे इसकी। तो ये हमारे पास जो है 25 ml का अमोनियम एसीटेट और सॉइल सैंपल मिक्स हो रहा है शेकर में, देख सकते हैं आप। नहीं डालना है ये वाला जिसमें से निकालो उसके सामने वो रख देंगे। तो ये देखिए आप फिल्टर पेपर हम बीकर में रखेंगे ऐसे, और फिर हम यहाँ से सॉइल सैंपल अपने डालेंगे जो कि 25 ml अमोनियम एसीटेट के साथ 5 ग्राम सॉइल सैंपल मिक्स है। तो ऐसे फिल्टर हो गए।
ये फिल्टर होने के बाद हमें फ्लेम फोटोमीटर पर फिर इसकी रीडिंग लेनी है। ये फिल्टर देखिए आप हो रहा है, फिल्टर पेपर ऊपर लगा हुआ है, ऊपर सॉइल सैंपल है, नीचे पोटेशियम भी इसके साथ आ रहा है सोल्यूशन में। थैंक यू। तो ये हमने कंप्रेसर को ऑन कर दिया, उसके बाद फ्लेम फोटोमीटर को भी हमने ऑन कर दिया पीछे से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है सिस्ट्रोनिक्स, जो इसका नाम है फ्लेम फोटोमीटर का। तो हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी अपने साथ रखेंगे, 5, 20, 10, 30, 40 का। तो अभी देखिए हमने डिस्टिल वाटर डाल दिया, डिस्टिल वाटर से हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं और फिर हम गैस ऑन कर देंगे। देखिए जब हम गैस ऑन कर देंगे तो उसके बाद हम लाइटर से पीछे से जला रहे हैं इसको, फ्लेम फोटोमीटर को, और ये जल गया है, फ्लेम फोटोमीटर हमारे पास जल गया। अब देखिए, अब जो यहाँ पर फ्लेम होगा उसमें कोई भी रेडिश कलर नहीं होगा। देखिए जो फ्लेम अंदर, इस होल के अंदर देख सकते हैं आप, ये जो है ये नॉर्मल फ्लेम है, ठीक है, क्योंकि डिस्टिल वाटर ये एब्जॉर्ब कर रहा है अभी, तो नॉर्मल फ्लेम आ रहा है। तो इसकी जो फ्लेम फोटोमीटर अब रेडी है इसके लिए, ठीक है। तो अगर हमें डिलीट ऑल सेटअप करना है, हमें पहले डिलीटिंग हो रहा है, उसके बाद डिलीट ऑल सेटअप्स में ये क्लियर बैकअप डाटा ये भी कर देना है हमें। तो इससे हमारे पास जो कैलिब्रेशन हो जाएगी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की। तो दूसरा स्टेप जो होता है, उसके बाद हम सेटअप नंबर 1 हमने इसमें ऐड कर दिया, मोनोक्रोमेटिक हाई प्रेशर ये, और पोटेशियम हमने डाल दिया, और नंबर 4 का कर दिया कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड 10 कंसंट्रेशन में स्टैंडर्ड की 10 रखी। उसके बाद हम 20 का रखेंगे स्टैंडर्ड, 200 नहीं है 20 है। तो उसके बाद हम इसमें ये 40 स्टैंडर्ड रखेंगे, उससे कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद 60 रखेंगे, और फिर हम डाइल्यूशन फैक्टर 1 रखेंगे इसमें। तो उसके बाद रन करेंगे हम। अब ये रन हो रहा है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टिल वाटर है ना, तो डिस्टिल वाटर में देखिए नॉर्मल फ्लेम है। तो जब हम इसमें दूसरा एक स्टैंडर्ड लगाएंगे तो देखना फिर अलग चेंज हो जाएगी इसकी रीडिंग। और जब तक ये जल रहा है ना, गैस आ रही है, तभी ये रीडिंग हमें बता सकेगा। एंटर हमने कर दिया, डिस्टिल वाटर डाल दिया। अब देखिए जो हमने एक स्टैंडर्ड डाला ना, तो देखिए फ्लेम चेंज हो गई, रेडिश हो गई। इसका मतलब इसमें पोटेशियम प्रेजेंट है। तो वेट करने के लिए कह रहा है, तो डिस्टिल्ड वाटर उससे पहले था। एंटर कर दिया, और फिर से नॉर्मल, क्योंकि देखिए जब से हमने एक बार स्टैंडर्ड लगाया ना, तो उसके बाद हम फिर और डिस्टिल वाटर से हमें धोना पड़ेगा, फिर दूसरा स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। तो पोटेशियम 10 अब 10 से करेंगे हम, पहले 5 से किया था स्टैंडर्ड से, अब 10 स्टैंडर्ड से करेंगे हम। तो रीडिंग स्टैंडर्ड हो रही है। फिर हम इसमें अब डिस्टिल वाटर डालेंगे। ये 20 स्टैंडर्ड था हमारे पास। अब फिर से हम इसमें डिस्टिल वाटर लगा दिया, फिर एंटर कर दिया, फिर वेट करने के लिए कह रहा है। दूसरा स्टैंडर्ड हमने डाला रेडी रखने के लिए, ताकि जब ये हमें स्टैंडर्ड बोले डालने के लिए, तब हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें 20 का बता रहा है, तो 20 का डाल दिया पोटेशियम के लिए स्टैंडर्ड, जो हमने पोटेशियम क्लोराइड का बनाया था पहले। अब हम इसमें 40 स्टैंडर्ड का लगाएंगे। फिर से हम इसमें डिस्टिल वाटर लगाएंगे।
तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड के थ्रू। तो कैलिब्रेशन ओवर हो गई, अब हम सैंपल लगाएंगे इसमें। अभी तो डिस्टिल वाटर है, पहला सैंपल तो ये अब हमने सैंपल लगा दिया इसमें। इसका रीडिंग हम आ जा रहा है वेट करने के लिए कह रहा है। अब देखिए तो हमारे पास रीडिंग आ गई 48.98 ppm जो हमारे पास पोटेशियम है हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे इससे, तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 48.98 ppm हमारे पास ये आ गया।